आवाज आ रही है आपको? जी भैया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सौसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की जय, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय, पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय, 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हम लोग यहाँ पर स्वाध्याय हम लोग का चल रहा है। आज हमारे सम्यक आवाज आ रही भैया। आवाज आ रही है आप लोग को? भैया आवाज आ रही है पर आज थोड़ा सा टूट टूट के आ रहा है आवाज। हमारे सम्यक ज्ञान से हम पर 8वां दिन है। अब षढ़ाला का ढाला, इस 6 ढाला में हम लोग अब तक 2 ढालों के माध्यम से संसार के परिभ्रमण का कारण, चतुर्गति का दुखों का वर्णन, और दूसरी ढाल में संसार के परिभ्रमण का कारण, ये हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। कल तीसरी ढाल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिस तीसरी ढाल में संसार से उच्छेद होने का कारण जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, ये वास्तव में हमारे लिए मोक्ष का मार्ग है। ऐसे उस मोक्ष मार्ग को उपलब्ध करने के लिए दो प्रकार का मोक्ष मार्ग निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से समझा था। निश्चय मोक्ष मार्ग में निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय चारित्र की भी हमने परिभाषा जानी। व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप हमने समझा, और फिर बाद में हम लोगों ने यहाँ पर
जीव के तीन भेद किए थे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की अपेक्षा से। तो यहाँ पर हमने जीव के भेद में बहिरात्मा और उत्तम अंतरात्मा का लक्षण जानना था। अब मध्यम और जघन्य अंतरात्मा की चर्चा 5वें नंबर के छंद में करने जा रहे हैं। साथ में सकल परमात्मा किसे कहते हैं उसे भी यहाँ पर बताया जा रहा है। 5वें नंबर के छंद को देखते हैं। मध्य में अंतर आता में है जे, देश व्रती अनेगारी, जगन कहे अविरत सामे दृष्टि, तीनों शिव मागे चारी, सकल निकले पारे माता में द्वैविध, तिन में घाती निपारी, श्री अरिहंत सकल पारे माता माँ, लोकालोक निहारी। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि देशव्रती अनगारी, अनगारी का अर्थ होता है कि जिसका कोई घर नहीं, न अगार यस्य अनगार, ग्रह से रहित, घर से रहित, तो घर मात नहीं, घर आदि सारे जो परिग्रह हैं उन परिग्रहों से रहित छठे गुण स्थानवर्ती दिगंबर मुनि, और साथ में देशव्रती अर्थात जो 12 व्रतों को धारण करने वाले ऐसे ऐसे श्रावक जो हैं, वे श्रावक और ये मध्यम अंतर आत्म है। इनको मध्यम अंतरात्मा समझना, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। मध्यम अंतर आत्म है जे, यानी जो। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं। फिर कहते अविरत समदृष्टि, ये जो अविरत सम्यक दृष्टि है, अविरत यानी जिनके पास कोई भी व्रत नहीं है, व्रतों से जो रहित है, ऐसे समदृष्टि यानी सम्यक दृष्टि जीव जघन कहते हैं। वे जघन कहे, वे जघन्य अंतरात्मा कहे गए हैं। कहते हैं तीनों शिव मगचारी, और ये तीनों ही जो है ये मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर समझना। फिर कहते हैं कि ये सकल निकल परमात्म द्वैविध। अब परमात्मा के दो भेद करते हैं, एक सकल परमात्मा, एक निकल परमात्मा। तो सकल परमात्मा उसे कहते हैं जो कल यानी शरीर से सहित होते, उन्हें सकल परमात्मा कहते हैं। जिनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो चुके हैं, उन्हें सकल परमात्मा कहते हैं। जो लोक और अलोक को सकल परमात्मा कहते हैं, और निकल परमात्मा वे होते हैं, कहते हैं कि जिन्होंने, जिनके शरीर नहीं है, शरीर से रहित होते हैं, उनकी चर्चा भी की जाएगी आगे के छंद में। कहने का आशय यहाँ पर ये है कि परमात्मा के दो भेद किए, जिनमें उनमें घाती यानी 4 घातियां कर्मों को कहते हैं निवारी, नाश करने वाले, लोक निहारी, लोक और अलोक को देखने वाले, वे श्री अरिहंत अर्थात अरिहंत भगवान, जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से रहित ऐसे अरिहंत परमेष्ठी जो है, वे सकल परमात्मा की कोटि में आते हैं। ये अपन लोगों ने 5वें नंबर के छंद के माध्यम से इसे समझा। इस प्रकार से यहाँ पर इस 5वें नंबर के छंद में यहाँ पर मध्यम अंतरात्मा और साथ में जघन्य अंतरात्मा की चर्चा यहाँ पर की है। देशव्रती और मुनिराज के लिए यहाँ मध्यम अंतरात्मा ऐसा यहाँ पर कहा, और व्रतों से रहित सम्यक दर्शन से सहित जो होते हैं, वे जघन्य अंतरात्मा की कोटि में आते हैं।
एक बार अंतरात्मा जो जीव बन जाता है वो नियम से अर्थ पुद्गल परावर्तन अधिकतम काल तक संसार में परिभ्रमण करता, उसके बाद नियम से उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हुआ करती है। ऐसा यहाँ पर समझना। चलते हैं हम आगे। अब यहाँ पर कहते हैं 6वें नंबर के छंद में, अब यहाँ पर कहते हैं निकल परमात्मा का लक्षण करते हैं कि निकल परमात्मा किसे कहते हैं, तो उसके विषय में कहते हैं ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता ते है निकले पारे मातम ते है निकले मल पारे मातम भोगेश्वर में अनंता बहिरातमिता ये जानिता जी अंतरे आत्मे हुजे परमात्मे को ध्याये निरंतरे जो नित्य आनंद पूजे। अब यहाँ पर कहते हैं दौलत राम जी छेढाला में यहाँ कहने जा रहे हैं कि निकल परमात्मा का लक्षण बना रहे हैं, और निकल परमात्मा के साथ साथ यहाँ पर कहते हैं कि परमात्मा के ध्यान का उपदेश भी यहाँ पर दिया जा रहा है। इस प्रकार से इस छंद में यहाँ पर दौलत राम जी कहते ज्ञान शरीरी, कैसे है भगवान, ज्ञान ही है शरीर जिनका, ऐसे त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। कहते हैं 3 प्रकार के जो ज्ञानावरण आदि ऐसे द्रव्य कर्म, फिर उसके बाद राग द्वेष आदि भाव कर्म, और नो कर्म जिसको औदारिक शरीर आदि जो है, ये सब क्या है, ये त्रिविध 3 प्रकार के कर्म मल, इनको कर्म रूपी मल की उपमा दी गई है। ऐसे ये 3 प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म कहते मल वर्जित, ऐसे तीनों प्रकार के कर्म रूपी मल यानी मैल से वर्जित यानी रहित, कहते अमल, अमल यानी निर्मल, ऐसे महंता यानी जो पूज्य हैं, ऐसे कौन, सिद्ध परमेष्ठी सिद्ध। वे कौन है, ते है निकल, वे निकल परमात्मा कहलाते हैं। और कहते हैं अनंतानंद, कहते हैं ऐसे वे निकल परमात्मा अनंता, कहते अनंत अर्थात अपरिमित, जिसकी कोई किसी प्रकार की सीमा नहीं है, ऐसे वे अनंता नंत यानी अपरिमित, शर्म यानी जो सुख है उस सुख को भोगे, वे ऐसे अनंत सुख को भोगते हैं। कहते हैं कि बहिरात्मता हे जानी तजी, कहते हैं इन तीनों में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा आत्मा के 3 भेद किए जीव के, उसमें कहते बहिरात्मता, कहते बहिरात्मता को तजी, कहते हैं इसमें हे अर्थात ऐसे कैसे है बहिरात्मपना, बहिरात्मपना को हे यानी ये छोड़ने योग्य है, ऐसी जानी, ऐसा जान करके तजी, इनको छोड़कर अंतर आत्म पूजे, कहते हैं अंतर आत्मा होना चाहिए। और कहते हैं फिर निरंतर यानी सदा, कहते परमात्मा को यानी परमात्मा को ध्याय, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जो परमात्मा का ध्यान कहते नित्य आनंद पूजे, अर्थात वह नित्य ही यानी हमेशा ऐसे अनंत आनंद यानी सुख को प्राप्त कराता है। लोग सुखी तो होना चाहते हैं, लेकिन सुखी होने के योग्य
वे कार्य नहीं करना चाहते हैं। यदि वास्तव में हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें कुछ कार्य करने पड़ेंगे। जब तक हम कार्य कुछ नहीं कर पाएंगे इन कार्यों को, तब तक सुखी भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहते हैं हमें क्या करना, तो कहते हैं हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। क्या काम करना पड़ेगा? कहते हैं कि हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग किए उपलब्धियां हासिल नहीं होती। तो चार चीजों को जब तक त्यागोगे नहीं, तब तक हम लोग अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। कहते हैं चार को त्याग दीजिए। कहते हैं छठे नंबर की गाथा फिर से बताएं। कहते हैं दया ही धर्म को, दयाहीन धर्म को, जिस धर्म में कहते जिसमें दया, दया से हीन जो धर्म है वो कभी भी हमारे लिए कार्यकारी नहीं होता। और साथ में स्नेहहीन स्वजन को भी त्याग कर देते हैं, क्योंकि स्नेह नहीं है किसी स्वजन में तो कहते हैं वो भी त्यागने योग्य होता व्यवहार जगत में। और परमार्थ जगत में तो सब कुछ बाहरी स्नेह त्याग करके आत्म स्नेह की परिणति किया करते हैं। और प्रेमहीन स्त्री को भी त्याग दिया जाता है। ये त्याग तीन प्रकार से जो करते हैं वो नियम से अपने जीवन में व्यवहार धर्म और आगे चल करके परमार्थ धर्म को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें इन बातों को जब तक नहीं जान करके व्यवहार में छोड़ेंगे नहीं, तब तक निकल परमात्म बनने की उपलब्धि हमें हासिल नहीं हो सकती। ऐसा यहाँ पर समझना। यहाँ पर कह रहे हैं दौलत राम जी कि इस प्रकार से उस नित्य अनंत आनंद को जो उपलब्ध करना चाहता है तो उसे इस प्रकार से अपने बहिरात्मपने का त्याग करना होगा। ये यहाँ पर कहा गया है। और जब तक बहिरात्म दशा को त्याग नहीं करेंगे तब तक अंतरात्मा नहीं बन सकते। और अंतरात्मा बनने के बाद फिर जाकर के अपन परमात्मा पने को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा समझना। तो यहाँ कहते ज्ञान शरीरी विविध कर्म मल। आपने कहा फिर से बताए तो ज्ञान ही है शरीर जिनका, किनका है ज्ञान शरीर? सिद्धों का। तीन प्रकार त्रिविध विधि यानी प्रकार, तीन प्रकार के कर्म रूपी मल यानी मैल से वर्जित यानी रहित कौन? सिद्ध। ऐसे महंता पूज्य सिद्ध हुआ करते हैं। ते हैं निकल, वे निकल ऐसे अमल यानी निर्मल परमात्मा परमात्म है। और कहते हैं जो अनंत सर्व यानी अनंत सुख को भोगे, अर्थात वे अनंत सुख को यहाँ पर अपरिमित सुख को भोगते हैं। और कहते हैं बहिरात्मता हे जानी तजी। कहते बहिरात्मपने को कहते हे यानी छोड़ने योग्य जान करके, तजी छोड़ करके अंतर आत्म हुचे, अंतर आत्मा होना चाहिए, अंतर आत्मा बने। और कहते हैं परमात्म को ध्याये निरंतर। और ऐसे परमात्मा को निरंतर हमेशा ध्यान करना चाहिए। जो परमात्मा का ध्यान नित्य अर्थात हमेशा अनंत आनंद पूजे, अर्थात तो सुख को प्राप्त कराता है। ये यहाँ पर इस प्रकार से कहा गया है। अपन लोगों ने छंद में तीन प्रकार के कर्मल द्रव्य कर्मल द्रव्य कर्म
भाव कर्म और नो कर्म, 3 प्रकार के कर्म रूपी मल जो है, जब तक हमारी आत्मा के साथ लगे रहेंगे तब तक हम निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा समझना। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, अजीव तत्व का लक्षण और उसके भेद का कथन यहाँ पर करते हैं। चेतनेता बिने सो अजीव है, पंच भेदता के है, उद्गाले पंच वारण रस गंधे दो, हरस वसु जाके है, जीपुदी गले को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठते होए अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं चेतनता बिन, कहते चेतनता के बिना, यहाँ पर कहते चेतनता बिन अर्थात चेतनता से रहित, चेतना से रहित, सो कहते हैं सो अजीव, वो अजीव है जो चेतनता से रहित, उसको अजीव कहते हैं। और ताके, ताके यानी उस अजीव के कहते हैं पंच भेद हैं, उस अजीव के 5 भेद हुआ करते हैं। कहते जाके जिसके पंच यानी 5 वर्ण रस, कहते 5 वर्ण और 5 रस, ऐसे कहते हैं पंच यानी 5 वर्ण और कहते रस, और 2 गंध, गंध के 2 भेद हुआ करते हैं। और साथ में वसु फरस, वसु यानी 8 का वाची होता है, ऐसे 8 स्पर्श होते हैं। कहते हैं पुद्गल जीय, कहते हैं वो पुद्गल द्रव्य है, जी यानी जीव को, कहते पुद्गल को चलन सहाई। अब यहाँ पर कहते हैं जीव और पुद्गल को चलने में जो सहाई यानी सहकारी है, और कहते अनुरूपी, कहते जिसका कोई रूप नहीं है, अमूर्तिक है, वो कहते हैं धर्म द्रव्य है। ये धर्म द्रव्य की यहाँ परिभाषा बनाई, इस प्रकार से वो धर्म द्रव्य है। और तिष्ठत, तिष्ठत का अर्थ ठहरते हुए जीव और पुद्गल को सहाई, जो सहकारी सहायता करता है, कहते सहाई हुए, कहते जो सहाय सहकारी होता है उसको कहते हैं अधर्म, वो अधर्म द्रव्य कहलाता है। और कहते जिन भिन्न मूर्ति निरूपी, और जिन यानी भगवान जिनेन्द्र भगदेव ने वो अधर्म द्रव्य जो है वो बिन मूर्ति यानी अमूर्ति तो कहलाता है, निरूपी यानी कहाँ है, ऐसा यहाँ पर अजीव तत्व का लक्षण किया। और साथ में उनके भेदों में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की भी चर्चा यहाँ पर की है। कहते हैं जिसमें चेतना नहीं होती उसका नाम फरस अर्थ का शब्द का अर्थ स्पर्श, फरस का अर्थ होता है स्पर्श। तो कहते जिसमें चेतना नहीं होती वो अजीव कहलाता है। और उस अजीव के 5 भेद होते हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ऐसे 5 भेद है। तो जिसमें रूप रस गंध और स्पर्श होते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। अर्थात स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाय, सूत्र पढ़ा हम लोगों ने। धर्म द्रव्य भी, जी हाँ, धर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, अधर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, किंतु पुद्गल जो है वो मूर्तिक होता है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं। धर्म द्रव्य में कोई स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता।
इस प्रकार से यहाँ पर कहा कि ये पुद्गल द्रव्य कहलाते हैं। जो कहते धर्म द्रव्य वो होता है जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में सहकारी यानी सहायता प्रदान करता है। उदासीन निमित्त हुआ करता है, जो हाईलाइट नहीं होता है। लास्ट लाइन और एक बार कहते हैं, जो किसी प्रकार से बाहर अर्थात प्रदर्शन नहीं होता जिसका, ऐसा वो धर्म द्रव्य हुआ करता है। और जो स्वयं तिष्ठत होए, तिष्ठत का तो ठहरते हुए कहते हैं, ऐसे जीव और पुद्गलों को कहते हैं, जो ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को कहते जो सहाय यानी सहायता करता है, कहते हैं वो अधर्म होए उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं। और कहते हैं बिन मूर्ति, जिन बिन मूर्ति निरूपी, कहते हैं जिनेन्द्र भगवान ने इसे भी बिन मूर्ति, बिन मूर्ति का मतलब अर्थात मूर्तिक पने से बिन यानी रहित ऐसा कहा है। ऐसा यहाँ पर निरूपी यानी निरूपण किया है, ऐसा समझना। ये यहाँ पर कहा है चलने में जीव और पुद्गल को चलने में सहायता करता है धर्म द्रव्य। आप जो चलते हैं कहां से कहां, कहीं भी आप जाएं, ये 6 द्रव्य का चित्र देख लीजिए। आप अपने घर में चल रहे, फिर रहे, उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, बोल रहे, इन सब में जो क्रिया हो रही है शरीर की, जीव और पुद्गल की चलने रूप क्रिया जो हो रही है, उस क्रिया में कहते हैं धर्म द्रव्य उदासीन होकर के काम कर रहा है। आपको कोई पूछता है भाई साहब आप मंदिर या मकान या इधर जो आए हैं कैसे आए, तो आप बोलते भैया हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रेन हेलीकॉप्टर या और कोई आपका एरोप्लेन से आए, ऐसा आप कह देते हैं। जी हाँ, सामने वो दिखाई दे रहा है, हम उसी को कहते हैं। लेकिन देखा जाए तो आपके चलने में, आप जो घर में चल रहे हैं, ये हाथ जो हिल रहा ना, इधर से उधर ऊपर से नीचे हो रहा है, इन सब में धर्म द्रव्य काम कर रहा, ध्यान रखना। उसको कोई धन्यवाद नहीं देता भैया, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता धर्म द्रव्य। आपने अपने घर की वस्तु उठाई और उठा करके यहाँ से वहां रख दी, ये जो यहाँ से वहां रखने रूपी जो चलने रूपी कार्य हुआ है, ये धर्म द्रव्य काम कर रहा है। इसमें जीव और पुद्गल के चलने में सहायता करता है धर्म द्रव्य, लेकिन जबरदस्ती धक्का दे करके किसी को नहीं चलाता। जो चलने का इच्छुक होता है उसी के लिए वो चलने में अपनी मदद, अपनी सहायता कर देता है, उसका नाम धर्म द्रव्य है। और जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं वो धर्म एक धर्म है, अर्थात यहाँ पर कहते हैं आत्म धर्म जिससे कहते वो एक अलग वस्तु। और ये जो धर्म द्रव्य है, जब हम द्रव्य की चर्चा करते हैं उसमें धर्म द्रव्य यहाँ पर ये जीव और पुद्गल को चलने में सहायता देता है। इसलिए आप कभी कभी धर्म द्रव्य की ओर भी दृष्टिपात करें कि हे आत्मन तुझे चलाने में, तुझे मंदिर से घर, घर से मंदिर, फैक्ट्री, दुकान, रिश्तेदार, दुनिया में आने जाने में जो सहायता की है उसका नाम धर्म द्रव्य है। क्या कभी आप धर्म द्रव्य का उपकार मानते हो? कोई नहीं मानता। किसको पड़ी फुर्सत, सब तो सामने वाले ने आपको व्हीकल दिया, आप उसको धन्यवाद देते, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे कुछ घंटे के लिए
अपना वाहन दिया, लेकिन वाहन चला कैसे? आपने कहा पेट्रोल डाल दिया इसलिए चल गया। पेट्रोल तो ठीक है गाड़ी चलाने में, किंतु गाड़ी जो चल रही है उसके चलने में भी धर्म द्रव्य आपको सहायता दे रहा है। कहते इस प्रकार से यहाँ पर समझना, कभी कभी हम भी इस प्रकार से धर्म द्रव्य को धन्यवाद देने का कार्य यदि करते हैं तो आपकी दृष्टि द्रव्यों की ओर भी जा सकती है, ऐसा समझना। और अधर्म द्रव्य जो है वो अधर्म द्रव्य वो जीव और पुद्गल को ठहरने रुकने में मदद करता, सहायता करता। हम जो रुके हुए हैं वो अधर्म द्रव्य की वजह से रुके हुए हैं। इस प्रकार से मीडियम ऑफ रेस्ट अधर्म द्रव्य जो है वो ठहरा देता, रुका देता है। ऐसा ये अधर्म द्रव्य कैसा है? तो कहते अधर्म द्रव्य ये बिन मूर्ति, ये अमूर्तिक द्रव्य है, मूर्तिक नहीं है, ऐसा यहाँ पर समझना। फिर आगे यहाँ पर कहते हैं धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की जब चर्चा करते धर्म में, तो धर्म द्रव्य तो गमन करने में जीव पुद्गल को सहायता करता है, और जो धर्म है, जो रत्नत्रयात्मक धर्म होता है, वो मोक्ष का कारण होता है। दोनों में डिफरेंट इस प्रकार का आप डाल लेना। अब आगे चलते हैं, आकाश काल और आश्रव के लक्षणों को यहाँ पर कहते हैं 8वें नंबर के छंद में। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निष दिन सो हरे काल परिमानो, यो अजीवे अबे आश्रवे सुनिए, मन वचे काय त्रियोगा, मिथ्या अविरत अरु कषाय पारे, मादे सहित उपयोगा। अब यहाँ पे कहते हैं, कहते सकल द्रव्य को वास जास में, जास का मतलब है जिसमें, सकल द्रव्य को वास कहते जिसमें सभी द्रव्यों का, सकल यानी सब द्रव्यों का कहते वास, वास यानी निवास है। सो यानी वह आकाश पिछानो, उसको आकाश द्रव्य जानना चाहिए। ये आकाश द्रव्य की परिभाषा बनाई। फिर कहते हैं नियत वर्तना, वर्तना का अर्थ होता है व्रतु वर्तने धातु से पलटना, परिवर्तन कहते हैं स्वयं पलटने और दूसरों को पलटाने, पलटाने यानी परिवर्तन कराने में नियत, नियत यानी कहते निश्चय, और कहते हैं निष्दिन, कहते जो निशी यानी रात, दिन यानी दिन होता है, ऐसे रात्र दिन का आदिक का जो व्यवहार, वो व्यवहार काल द्रव्य परिमानो जानना चाहिए। अब काल द्रव्य के दो भेद यहाँ पर कर दिए, एक निश्चय काल, दूसरा व्यवहार काल। निश्चय काल जो होता है वो द्रव्य के परिवर्तन में अपना सहयोग करता दिखाई नहीं देता, जैसे वो कील होती है वो कील दिखाई नहीं देती है, और बाहर में व्यवहार काल स्पष्ट आपको दिखता है कि रात दिन घड़ी घंटा दिन समय अयन पक्ष मास आदि ये होते हैं। ये सब व्यवहार काल की अपेक्षा से चर्चा यहाँ की है। ऐसे दो प्रकार से काल द्रव्य का वर्णन, निश्चय काल और व्यवहार काल। फिर कहते यो अजीव, इस प्रकार कहते अजीव का ये वर्णन हो गया, अजीव तत्व की चर्चा कर दी। कहते अब आश्रव सुनिए,
अब आश्रव तत्व की बात को सुनिए, सुनो। मन वच काय त्रियोगा, कहते मन, वचन और काय, ऐसे कहते तीनों जो योगा, तीनों की हलन चलन रूप जो क्रिया है, और वो मिथ्या, अविरत, कषाय, अरूप, प्रमाद, परमाद सहित उपयोगा आश्रव। कहते हैं कि ऐसे वो मन वचन कायन तीनों की हलन चलन क्रिया जो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद और प्रमाद सहित, कहते उपयोग यानी आत्मा की जो प्रवृत्ति है, आश्रव तत्व वह कहलाता है। ऐसा ये आश्रव तत्व के विषय में यहाँ पर कहा, ऐसा यहाँ पर समझना। इस 8वें नंबर के छंद में आकाश द्रव्य का लक्षण कहा। ये आकाश द्रव्य क्या है? वो समस्त द्रव्यों के ठहरने में स्थान देता है, इसलिए उसको आकाश द्रव्य कहते हैं। आप लोग कहते हैं कि हमको स्थान दिया इस छत ने। अरे भैया, छत ने दिया वो तो ठीक है, छत को किसने स्थान दिया? आकाश द्रव्य ने स्थान दिया है। कि आकाश तीनों लोक में ऐसे व्याप्त है, जिसको लोकाकाश के रूप में कहते छह द्रव्य, जिसमें अवकाश को प्राप्त होते हैं। ऐसे आकाश के दो भेद कर देते, एक लोकाकाश, एक अलोकाकाश है। जितने स्थान में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छह द्रव्य रहते हैं, उतने आकाश या स्थान को लोकाकाश कहते हैं या लोक भी कहते हैं। और जिस स्थान में केवल आकाश ही आकाश होता है, अन्य कोई द्रव्य नहीं है, उसे अलोकाकाश कहते। अनंत अलोकाकाश की अपनी उसकी सीमा है, अनंत है वो ऐसा अलोकाकाश, ऐसा समझना। काल द्रव्य जो होता, सभी द्रव्यों के परिणमन में, परिवर्तन में जो हमेशा सहायता करता है। निश्चय काल जो होता है और व्यवहार काल दो भेद करते हैं। निश्चय काल तो स्वयं पलटता है और दूसरे स्वयं पलटते हुए अन्य द्रव्यों के पलटाने में जो, परिवर्तन में जो कुम्हार के चाक की कील की तरह वो सहायी होता, उसको निश्चय काल कहते हैं। और साथ में घड़ी, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, महीना और ऋतु, अयन, माह, अयन आदि जो होते हैं, वर्ष, संवत्सर आदि, युग आदि, ये सब व्यवहार काल कहलाते हैं। आश्रव मन वचन काय की चंचलता, काय वांग मना कर्म योग आश्रव। ये सूत्र पढ़ा हम लोगों ने, तत्वा सूत्र 6वां अध्याय हम पढ़ चुके हैं। इसी ऑनलाइन स्वाध्याय में हमने बहुत डिटेल में समझा था आश्रव तत्व की चर्चा, कि कैसे कैसे कर्म का आश्रव, एक एक कर्म के आश्रव के छोटे छोटे कारणों को हमने समझा था। कि अपन स्वाध्याय सुबह के सत्र में करते थे। जो लोग कर चुके हैं अच्छी बात है। अभी स्वाध्याय जो प्रतिदिन नियमित रूप से जिन सहस्त्र नाम का चल रहा है, उसमें यदि आप लोग सुनना, समझना, भगवान के नामों को जानना यदि चाहते हैं, तो आप जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र की कक्षा से जुड़ सकते हैं। सुबह 9:30 से वो क्लास चलती है 10:15 बजे तक। ये तो शिविर की क्लास कक्षा है, इसकी कक्षा अलग चलती, उसकी लिंक अलग आती, इनसे संपर्क आप कर सकते हैं। और ग्रुप में आपके पास में जिन सहस्त्र नाम का एक लिंक आएगी, उससे आप लिंकअप हो सकते हैं। और रात्रि में 8:30 से 9:30 आहार विज्ञान मंजूषा की कक्षा चलती है। जो भी इस स्वाध्याय का लाभ लेकर के अपने आत्मिक परिणामों को निर्मल बनाना चाहते हैं, वे आहार विज्ञान मंजूषा जो चरणानुयोग की पद्धति पर करणानुयोग को उपलब्ध करने का माध्यम कैसे होता है,
हम अपने परिवार को संतुलित कैसे कर सकते हैं, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में होने वाली उथल पुथल को शांत किस प्रकार किया जा सकता है, उसका एकमात्र कारण है हमारे द्वारा बनाया गया आहार, हमारे द्वारा परोसा गया आहार, हमारे द्वारा भोगा गया आहार। ये आहार की बड़ी विस्तृत कथा है, इसलिए इसको जानने समझने की आवश्यकता है। जिसने आहार विज्ञान के इस स्वाध्याय को समझ लिया अच्छे से, समझना कि उसे पारिवारिक सफलता उसे हमेशा उपलब्ध होगी, वो अपने परिवार में कभी असफल नहीं हो सकता। जो आहार विज्ञान के इसको महत्व को जान समझ लेगा, वो हमेशा समाज में सफलता को लब्ध होता रहेगा। तो समाज ही नहीं, राष्ट्रीय सफलता का भी प्रतीक है आहार का विज्ञान। हम आहार बनाते तो हैं, आहार करते तो हैं, लेकिन आहार कैसे बनाना और कैसे करना, उसका यहाँ पर स्वाध्याय में चरणानुयोग की पद्धति के माध्यम से परिणामों की विशुद्धि की उपलब्धि और करणानुयोग जिससे परिणामों को हम जोड़ते परिणामों को उपलब्ध करने का एक कारण है चरणानुयोग। और धार्मिक उन्नति का भी प्रतीक ये आहार विज्ञान है, और धर्म से निर्वाण को उपलब्ध करने का प्रतीक भी आहार का विज्ञान है। इसलिए यदि हमको आहार विज्ञान में यदि हम पूर्ण रूपेण यदि कुशल हो गए, तो समझना कि हमने सारी सफलताओं को उपलब्ध कर लिया। इतना ही नहीं, पर्यावरण संतुलन का प्रतीक भी आहार विज्ञान होता है। ये छोटी छोटी बातें भोजन पान संबंधी, इनकी चर्चा अपन लोग करते हैं। यदि आप इस कक्षा से जुड़ना चाहते तो संबंधित नंबरों पर आप अपने लिए सुरक्षित हो जावे अथवा अपने लिए व्यवस्था बना सकते हैं। 8:30 बजे रात्रि में स्वाध्याय होता है, वो प्रतिदिन चलता है स्वाध्याय। आश्रव की चर्चा चल रही हमारी कि ऐसा ये आश्रव जो होता है वो मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कषाय से युक्त आत्मा की प्रवृत्ति को आश्रव कहते हैं, अथवा कर्मों के आने के द्वार का नाम आश्रव होता है। और वो आश्रव के 57 भेद होते। पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरत जानो, पंचरुबीस कसाय मिले सब 57 मानो। जब पढ़ते हैं मंगत राय जी की 12 भावना, तो 57 प्रकार का आश्रव, 5 मिथ्यात्व, पन मिथ्यात्व कहते, योग 15 प्रकार का योग, 12 प्रकार की अविरति, और साथ में 25 कषाय, इन सब का योग टोटल कर दे 57 प्रकार का आश्रव प्रति क्षण हमारे लिए होता है। ऐसा आप अपने लिए समझना। फिर कहते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर प्रमाद भी कहा, प्रमाद जो है 15 प्रकार का प्रमाद होता है। हम लोग बहुत प्रमाद करते 24 घंटे। किसे कहते प्रमाद? कुशलेषु अनादरः इति प्रमादः। कहते कुशल कार्यों में प्रमाद करना, ये कहते इसका नाम, कुशल कार्यों में अनुत्साह का होना, उत्साह न होना, उसका नाम प्रमाद है। तो कुशल कार्य क्या है? कुशल कार्य है सच्चे देव शास्त्र गुरु नव देवता आदि के प्रति अपनी आत्मिक परिणति को बना करके रखने का नाम कुशल कार्य है। अथवा ये 15 प्रकार के इसके भेद होते हैं, उसमें बहुत धड़ल्ले से हम लोग प्रवृत्ति करते हैं। क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय होती है। थोड़ी सी बात में हम तुनक जाते हैं। तुनकना यानी संबंध बिगड़ने के लिए छोटी छोटी बातें भी जो होती है बहुत जल्दी गड़बड़ हो जाती है। आश्रव के भेद हैं 57।
इसमें लिखे हैं 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय, 15 योग। इन सबको मिला दो 57 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ समझना। चलते 9वें नंबर के छंद में अब यहाँ पर आश्रव तत्व का उपदेश, आश्रव के त्याग का उपदेश कहते हैं। बंध संबर निर्जरा का लक्षण भी कहते हैं। ये ही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बांधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए, श्रमदम तेजो कर्म न आवे, सो संवर आदरिये, तप बल ते विधि धरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिये। कहते हैं यही आत्म को दुख कारण क्या है? वास्तव में आत्मा को दुखाने वाले, परेशान करने वाले ये मिथ्यात्व आदि जो है भी कहे आपके लिए, ये आत्म यानी आत्मा के दुख कारण, ये दुख के कारण है। ताते यानी इसलिए इनको तजिए, क्या करना? इनको छोड़ दीजिए। किसको छोड़ना? ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व, ये 25 प्रकार की कसाएं, 12 अविरति, 15 योग, ये सब दुख के कारण है। और साधक गण यथा संभव अपनी भूमिका में इनका त्याग करते हुए ऊपरी तन गुण स्थान को उपलब्ध करते जाता है। कहते जीव प्रदेश, कहते जीव यानी आत्मा के प्रदेशों का विधि सो, विधि यानी कर्मों से कहते बंधे, जो बंधन है वो बंधन, बंधन कहलाता, बंध कहलाता। ये बंध की, अब आश्रव की चर्चा हो गई, अब बंध की चर्चा यहाँ पर करते हैं। ये बंध कहलाता है। सो यानी वह बंध कहते कबहू ना सजिए, अर्थात कभी भी नहीं करना चाहिए। कहते बंध जो होता है वो बंध बड़ा दुखदाई होता है। एक बार भी किसी के साथ बंद हो जाए, संबंध हो जावे, तो फिर कहते हैं वह तो बड़ा दुखदाई भी होता है, सुखदाई भी होता है। एक बंध ऐसा है जो अनंत शाश्वत सुख देता है, और एक बंध ऐसा होता है जो दुख का कारण होता रहता है। क्या होता? नहीं होता, दुख का कारण। इसलिए बंद कबहू ना सजिए, इसलिए बंद कभी भी नहीं करना चाहिए। कहते श्रम, श्रम यानी कसायों का उपशम यानी दबना, दम, दम यानी इंद्रियों और मन की विजय को दम कहते हैं। कहते ते ऐसे उससे कर्म न आवे, कहते कर्म का नहीं आना संवर तत्व है। संवर तत्व क्या है? तो संवर तत्व वह कहलाता है, इसके लिए कहते हैं कसायों के उपशम और इंद्रियों और मन की विजय होने पर कहते हैं कर्मों का आना रुक जाता, उसका नाम है संवर तत्व। तो ताही उस संवर को आदरिये, यानी उसको ग्रहण करना चाहिए। संवर तत्व हमारे लिए उपादेय भूत तत्व है, ध्यान रखना। जिन जिन आत्माओं ने अपने पूज्य पने को जो उपलब्ध हुई है, वो पूज्य पने की उपलब्धि उन्हें संवर तत्व के माध्यम से हुई है, इसलिए संवर तत्व उपादेय भूत है। हमें संवर के कार्यों में हमेशा लगे रहना चाहिए। कहते ताही आदरिये, कहते तप बलते, तप के बल यानी तप की शक्ति से, विधि यानी कर्मों का, झरण यानी जो एक देश झड़ना है, गिरना है, कहते निर्जरा, उसको निर्जरा कहलाती है।
और ताही उस निर्जरा को कहते हैं सदा यानी हमेशा आचरिये, अर्थात प्राप्त करते रहना चाहिए। निर्जरा हो रही है किसकी? आयु कर्म भी धीरे धीरे खिसकते जा रहा है, समय निकलते जा रहा है, इंद्रियों में धीरे धीरे स्खलन होते जा रहा है। ये सब क्या है? ये सब झड़ना है कर्मों का भी ऐसे एक रेत झड़ने का नाम निर्जरा है। इसलिए संवर और निर्जरा ये दोनों तत्व मोक्ष मार्गियों के लिए उपादेयभूत तत्व है। आश्रय और बंध जो होता है वो संसार के परिवर्धन का कारण है। संवर और निर्जरा संसार के उच्छेद यानी नष्ट का कारण है। इसलिए ऐसे उस संवर और निर्जरा के प्रति हमेशा अपने परिणामों को सतत जागृत बना करके रखना चाहिए। ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर है। इस प्रकार से संवर यदि होती है तो संवर इनके माध्यम से होती है, गुप्ती के माध्यम से होती। सगुप्ती कहते हैं, सगुप्ती समिति धर्म 12 भावना जिसको अनुप्रेक्षा कहते हैं, परिसय जय चारित्र, इनके माध्यम से संवर होता है। ये संवर के कारण है। गुप्ती यानी मन वचन काय को गुप्त रखना 5 समिति में, अर्थात जीवों की हिंसा से बचने के लिए यत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम है समिति। इस प्रकार से 5 समिति का पालन साधक गण करते, 10 धर्म में उत्तम क्षमा आदि धर्मों को वे पालन करते हैं, और 12 अनुप्रेक्षा जो है उन अनुप्रेक्षाओं के विषय में इसी 6 ढाला की 5वीं ढाल में पूरी अनुप्रेक्षाओं का वर्णन करेंगे, वहां से अपन समझेंगे। इस प्रकार से यह हमारे लिए संवर निर्जरा के संवर के कारण है, ऐसा यहाँ पर समझना। इस प्रकार से 9वें नंबर के इस छंद में कहा। अब कहते 10वें नंबर के छंद में मोक्ष का लक्षण और व्यवहार सम्यक्त का लक्षण तथा उसका कारण क्या है उसके विषय में कहते हैं। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थीर सुखकारी, विधि जो सरे धाता त्वन की, सो समकित व्यवहारी, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुते सारो, येहु माने समेकित को तारण, अष्ट अंग जुते धारो। यहाँ पे कहते हैं सकल कर्म ते रहित, 8 कर्मों से रहित, स्थिर यानी स्थिर ऐसे निश्चल अटल, सुखकारी जो अनंत सुखदायक जो अवस्था यानी हालत पर्याय है, शिव उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कैसा है? 8 कर्मों से रहित है। स्थिर यानी स्थिर, वहां से चला चल गमना गमन नहीं होता। सुखकारी अनंत सुख को देने वाला ऐसी पर्याय जिसका नाम है वो कहलाता है शिव यानी मोक्ष कहलाता। यह विधि इस प्रकार कहते हैं जो तत्व की, कहते जो तत्व यानी 7 तत्वों की श्रद्धा, जो अटल श्रद्धा करता है वो व्यवहारी, कहते उसको व्यवहारी समकित यानी व्यवहार सम्यक दर्शन है। और जिनेन्द्र कैसे है? कहते हैं देव यानी जिनेन्द्र वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, जो देव सच्चे देव। और परिग्रह बिन, कहते परिग्रह बिन गुरु, गुरु कैसे होते हैं? परिग्रह से रहित होते हैं। और कहते हैं वीतराग ऐसे गुरु, सारो सारभूत क्या है? कहते दया जुत, ऐसे दया से सहित अहिंसा में जैन धर्म ये धर्म है। कहते येहू, कहते येहू मान, इन सब को कहते हैं समकित को,
कहते हैं यहाँ पर कि येहू इसी प्रकार से इन सबको समुचित क्यों है, सम्यक दर्शन का कारण मान, ये सब सम्यक दर्शन के कारण है, जानना चाहिए। और कहते उस सम्यक दर्शन को अष्ट अंग जुत, कहते 8 अंगों सहित धारो, उसको 8 अंगों के साथ धारण करना चाहिए। ये इस छंद में कहा 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करने को व्यवहार सम्यक तो कहते हैं। और सम्यक किन किन कारणों से होता है, तो कहते जिनेन्द्र देव, जिन बिंब के दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है, इसलिए प्रतिदिन जिन बिंब का दर्शन करना चाहिए। जिन बिंब का दर्शन सम्यक दर्शन में कारण है, ध्यान रखना। इसलिए भगवान के दर्शन भाव निक्षेप वालों की चर्चा नहीं है, या तो बिंब के दर्शन स्थापना निक्षेप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती, ध्यान रखना। और वह दर्शन जिनेन्द्र का होना चाहिए। गुरु निर्ग्रंथ और दया से युक्त धर्म ही सम्यक की उत्पत्ति का कारण होता है। ऐसे सच्चे देव वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते, उन्हें सच्चे देव कहते हैं। और जो पंचेंद्री के विषयों की चाह नहीं रखते, आरंभ नहीं करते, परिग्रह नहीं रखते, सदा ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते, पापों से दूर रहते, वे सच्चे गुरु कहलाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर समझना, ये यहाँ पर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारणों आदि की चर्चा की गई है। पुण्य का बंध असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा आदि, इस प्रकार से यहाँ पर समझना। ऐसा अपन ने यहाँ 10वें नंबर के छंद में समझा। आप लोगों के लिए सूचना, 6 ढाला अपनी यहाँ पर शिविर में 10 दिन में 3 ढाल होगी। आगे 6 ढाला से जो जुड़ना चाहते हैं, वे संबंधित नंबर पर आगे की और 3 ढाल को जानने, सुनने, सीखने, परीक्षा के लिए यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इनसे संपर्क कर लें। और 6 ढाला के लिए एक नया लिंक ग्रुप जुड़ा बना हुआ है, उससे ज्वाइन कर लें। पर्यावरण दिवस के विषय में 5 जून को अपन ये मनाएंगे। उसके लिए आपके लिए ध्यान रखना कि 8:30 बजे आप ऐसी द्रव्य सामग्री अपने घर में रख ले, बना ले। वहीं पर हवन, छोटा सा कुंड आपका, कोई बर्तन, कटोरी, सकोरा हो, जिसमें कपूर आदि, धूप आदि की बात हो। इस प्रकार से यहाँ पर चौथी लाइन रिपीट करते हैं। ऐसी धूप आप शुद्ध रखें और अपन पूजन करेंगे। शांतिनाथ भगवान की ऑनलाइन चलेगी अपनी पूजन, अपने अपने घर में आप करें पर्यावरण दिवस के निमित्त। उसमें उदासीन आश्रम मिश्री पारसनाथ से यहाँ पर ये सीधा आपके लिए कार्य किया जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों की उपस्थिति। अब भगवान की पूजन, शांतिनाथ जी का यहाँ पर पूजन किया जाएगा। साथ में आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, उनकी भी पूजन करेंगे अपने शिविर के निमित्त। और साथ में एक छोटा सा हवन भी यहाँ पर होगा, ऐसा यहाँ पर समझना। जिसके लिए लिंक आपको 4 तारीख को रात में स्वाध्याय के बाद में आपको लिंक आ जाएगी, जिस पर आप ज्वाइन करके वो 8:30 से 9:30 तक का आपके घर में कार्यक्रम कर सकते हैं। ये पर्यावरण आपके घर का भी सुव्यवस्थित हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर समझना। साथ में आपके लिए यहाँ पर एक निबंध लिखने का, आपको शिविर की अनुभूति, इन बिंदुओं पर शिविर से आपने क्या सीखा, क्या शिक्षा ली, भविष्य के लिए आपका मंतव्य, और अपने मन से आप जो चाहते हैं वो इस शिविर के सुधार आदि के संदर्भ में आप 1 पेज A4 साइज का, उससे बड़ा स्वीकार नहीं किया जाएगा। 5 जून 2021 रात्रि 12 बजे तक आप लिख करके आप व्हाट्सएप पर भरत जी साहब मुंबई, उनके पास आप भेज सकते हैं, जिसका डिक्लेरेशन रिजल्ट जो है
वो रात्रि कालीन स्वाध्याय जो नियमित होता उसमें जब होगा आपके लिए बता दिया जाएगा, उसके लिए आप संपर्क में रहेंगे भरत जी के। एक सूचना आपके लिए, साथ में अटेंडेंस आपके लिए जो है उसमें आपके लिए पारितोषिक दिया जाएगा। सोनू जी कोलकाता से हमारे लिए ये सुविधा बनाती है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अटेंडेंस की सारी डिटेल्स उनके पास में है, शुरू से लेकर के 10 दिन तक जिनकी अटेंडेंस जैसी होगी उसका भी रिजल्ट बनेगा। 5 प्रश्न अशोक जी प्रतिदिन आपको तीनों ही कक्षाओं में कक्षा होने के बाद देते हैं, उसकी भी आपके लिए पारितोषिक होगा। जिन्होंने प्रतिदिन 10 में से 10 अंक लेकर के आए हैं, तीनों के अलग अलग रिजल्ट बनेंगे, उसमें भी आप लोग अपनी सहभागिता दर्ज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ में शांति धारा होगी, भगवान शांतिनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक के अवसर पर उदासीन आश्रम श्री में आप अपने तरफ से, परिवार की तरफ से शांति धारा करवा सकते हैं। संबंधित नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ में कल आप लोगों की ठीक 3 बजे सुप्रभात स्तोत्र की परीक्षा होगी ऑनलाइन, आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। भक्तामर की कक्षा चलती है, 5 जून को भक्तामर की परीक्षा भी आप लोगों की होगी। भक्तामर की कक्षा के बाद में ये भी आप लोग ध्यान रखना। और साथ में ढाला कंप्लीट भी अपने लिए अपन करेंगे शिविर की उपरांत में। इन सारी सूचनाओं को ध्यान रखें। हमारे बीच में आदरणीय श्रद्धेय ब्रह्मचारी संजय भैया जी, जो कि पंच महागुरु भक्ति का हमारे लिए रिजल्ट घोषणा करने वाले हैं, नेमावर से, वे हमारे बीच में जुड़ेंगे। आज एक सूचना आप लोगों के लिए कि आज 444 लोगों ने परीक्षा दी है। किसकी परीक्षा दी? सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन। इसकी परीक्षा में कितने लोग? 444 लोगों ने परीक्षा दी है। वे सभी बहुत बहुत उनके लिए शुभकामना कि उन्होंने इस प्रकार से परीक्षा दी। एक नहीं, दो नहीं, 400 रिकॉर्ड टूट गया। अभी तक तो 350 लोगों ने परीक्षा दी थी मंगलाष्टक की। हमने सोचा भैया 350 से आगे कांटा पहुंच गया, 444 लोगों ने परीक्षा दी। बहुत अच्छा आप लोगों का इस प्रकार का ये धर्म का प्रयास चल रहा है। ऐसा यहाँ संजय, आवाज आ रही है आप लोग को? जी भैया। संजय भैया जुड़ रहे हैं हमारे बीच में नेमावर से। भैया कौन से नाम से? पंकज, ब्रह्मचारी पंकज के नाम से होंगे। ठीक है।
हाँ पंकज जैन, इनको कीजिए अनम्यूट। भाई साहब को वंदना। संजय भाई साहब को वंदना। हमारे बीच में नेमावर से आदरणीय श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी संजय भैया, जो कि पंच महागुरु भक्ति का आप लोगों ने जो परीक्षा दी थी उसमें 171 लोगों ने पूरे में से पूरे अंक प्राप्त किए हैं। इसके लिए 171 लोगों की में चिट्ठी बना करके लॉटरी सिस्टम के माध्यम से तीसरा, फिर दूसरा और फिर पहला ऐसा नंबर अपन करेंगे। और बाद में 5 मिनट के लिए भाई साहब भी हम लोगों के लिए अपनी शुभकामनाएं वहां से प्रेषित करेंगे। भाई साहब बहुत अच्छा। वीर कोले अहुरवाड़। फिर से बोलना भाई साहब। वीर कोले अहुरवाड़। वीर कोले और वाड़, महाराष्ट्र। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो उनके लिए। तीसरा नंबर उनके लिए मिला है। आप लोग लिखते जाए वहां पर। माधुरी जैन नागपुर। माधुरी जी सर्वोदय नागपुर, बहुत अच्छा, सेकंड रैंक उनको मिला है पंच महागुरु भक्ति में। बहुत बहुत बधाई हो। बबीता जैन हजारीबाग। बबीता जैन हजारीबाग, ये फर्स्ट नंबर पंच महागुरु भक्ति में आपका आया। बहुत बहुत आपके लिए बधाई हो। तीनों प्रतिभागियों, तीनों के लिए बहुत बहुत बधाई, जो पंच महागुरु भक्ति में आपको तीसरा, दूसरा और पहला मिला है। सभी के लिए बहुत बधाई। भाई साहब आपको सभी शिवरार्थी आपको सुनने के लिए आतुर है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जय। बंधुओं, 12 भावना में एक पंक्ति आती है, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को। आज मैं सोच रहा था कि दर्शनावरणी कर्म के उदय से जो नींद आती है उसमें तो कोई भी परिवार का व्यक्ति रागी मोही उठा देता है, लेकिन आप सब शिवरार्थियों का ये परम सौभाग्य है कि जो अनादि काल से मिथ्यात्व रूपी नींद में अपन सब सोए पड़े थे, आपको एक बहुत अच्छा निमित्त मिला है। पंकज भैया जैसे व्रती, अपना कर्तव्य है। अभी तो ये जो शिविर लगा था ये महामारी की देन थी। महामारी के कारण अपन को इससे जुड़ना पड़ा, लेकिन अपन अच्छाई ग्रहण करें और ये महामारी के कारण जो अपन को एक निमित्त मिला, इस श्रृंखला को आप लोग भविष्य में अनवरत रूप से इसको जारी रखें। मतलब पंकज भाई को अपन को छोड़ना नहीं है, ताकि अपने अंदर जो बैठा हुआ अज्ञान रूपी अंधकार है वह समाप्त हो जाए। और जैसे भैया जी विद्वान हैं, ऐसे आप सब भी विद्वान बने। और मैं तो इस भैया के साथ जो लोग कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं उस टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो सबका सहयोग है। और मेरी ये प्रबल इच्छा है कि ऐसे सहयोगी व्यक्तियों को साधुवाद दिल से निकलता है, हृदय से निकलता है, कि वो सब इस छायोपशमिक ज्ञान से उठ करके छायिक ज्ञान को प्राप्त करें। और भैया जी तो करेंगे ही, मेरी प्रबल भावना है, इच्छा है, कामना है। और कुंद कुंद स्वामी की वो मूलाचार की गाथा याद आती है कि अगर अपन ने वर्तमान में
विनय पूर्वक स्वाध्याय किया गया भवांतर में केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण बनता है। इसलिए अपने अपने क्षेत्र के अनुसार सभी लोग स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये जो परीक्षा है ये तो एक बहाना है। अपन लोग अगर ईमानदारी से पढ़ाई करते रहें लगातार तो शायद परीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस समय क्लास चालू होती है उसी समय किताब उठाते हैं और फिर अगले दिन के लिए रख देते हैं। अगर अपन ईमानदार बन जाए और पूरी तैयारी करें तो शायद हमारे ख्याल से परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परीक्षा इसीलिए ली जाती है कि आप सब उस विषय को रट लें, हृदयंगम कर लें और भविष्य में कालांतर में ना भूलें, धारणा ज्ञान आपका पक्का हो। इस उद्देश्य से ये सब आयोजन किए जाते हैं। तो जो आयोजन समिति है वो भी बहुत बहुत साधुवाद की पात्र है और भैया जी तो हैं ही, उनका क्षयोत्सव ऐसा ही बढ़ता रहे और वह अपने व्रतों में निर्दोष निरतिचार पालन करते हुए उनका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। मेरी यही भावना है, यही शुभकामना है। हम सभी के परिणाम देव सास गुरु के प्रति इसी तरह बने रहें सदा जीवन की अंतिम श्वास तक। ऐसी भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी लोग जय जिनेन्द्र। पंकज भैया को वंदना। वंदना भाई साहब, बहुत अच्छा। आपके इस कार्य के सहयोग में पंकज जी, इंदौर और ब्रह्मचारी ऋतिक भैया, ये लोगों ने भी भाई साहब को सहयोग किया है। अब सब नेमावर में आचार्य श्री के बिल्कुल उनके साथ में रहते हैं पंकज जी और साथ में आचार्य भगवंत की सेवा में तत्पर रहते हैं। भाई साहब तो करते ही हैं भैया वृत्ति, किंतु आपके भी माध्यम से भैया वृत्ति आचार्य भगवंत की संकी होती है। बहुत अच्छा इस जिनवाणी के कार्य में सहयोग आप ठीक है जो हम ये कर रहे हैं। अरे नहीं आपको बोलना नेवाणी जग कल्याणी, जग जाने मदता मोह हारी, जन्माने हारी गण हारे हारी, जम्मे जारा भवे रोगे हरी। तिथय राणाम दिव्य जोनिम जो पति सुणई माई धारई, नानम सौखे मनंता मधरिय, सासदे मोखे पदम पावई, सासदे मोखे पदम पावई। 9 बार नमोकार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। सभी पंच महागुरु भक्ति में तीसरे दूसरे पहले नंबर पर आए हुए सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई हो। वंदना भैया, सबकी ओर से वंदना। शुभ रात्रि।